स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नेट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनाज का एक एक्सचेंज देता है। अनाज का एक एक्सचेंज का मतलब है अनाज के जो हम अनाज खा रहे हैं उसके अलावा जैसे अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कोई और चीज अगर हम उसकी जगह खा रहे हैं तो वो हमें कितनी कैलोरी देगा। ऑप्शन में दिया गया है 100 कैलोरी और 50 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा 50 कैलोरी। अनाज का जो एक एक्सचेंज है वो हमें 50 कैलोरी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। हमारे शरीर के अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं, उनमें ये पूछा गया है कि वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे शरीर में कार्य करता है। ऑप्शन में दिया गया है अग्नाशय रस और अमाशय रस। ये दोनों ही एंजाइम अलग अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना होए। अग्नाशय और अमाशय बिल्कुल अलग, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अग्नाशय रस। और जो अग्नाशय रस है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। और आपको बता दूं अग्नाशय जो है वो शरीर की दूसरे नंबर पर आती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये कौन से नंबर पर आएगी? दूसरे नंबर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? अग्नाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति को औसत धड़कन क्या है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी औसत धड़कन मतलब हर बार उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है 70 बार मतलब 70 बार प्रति मिनट धड़कता है, या फिर 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 72 बार मतलब 72 बार। ये हर मिनट में 72 बार एक वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो धड़कता है। और जो भ्रूण होता है उसका हृदय 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। एक शिशु जो होता है ये भ्रूण का है, भ्रूण का कितनी बार धड़केगा? 150 बार धड़केगा। और 120 बार जो है शिशु का हृदय धड़कता है। तो एक वयस्क व्यक्ति का हृदय कितनी बार एक मिनट में धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जो भ्रूण होता है उसका 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। और साथ ही एक शिशु का 120 बार धड़कता है। इसी तरह जो वृद्ध होते हैं उनका हार्ट 60 बार प्रति मिनट धड़कता है। एक मिनट में 60 बार धड़कता है। तो इस तरह से आपके ये 4 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके नेट के द्वारा आपके लिए पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है उसे किस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है रक्त स्त्राव अवरोध या फिर गंभीर रूप से जलना। तो गंभीर रूप से जलना ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जला हुआ है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है प्राथमिक चिकित्सा कोई काम नहीं आएगी। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो ये जो फर्स्ट जो है स्त्राव अवरोध ये सही होगा। स्त्राव का मतलब है बहना और अवरोध का मतलब है रोकना। मतलब रक्त जब बह रहा हो तो उसे बहने से रोकना, ये जो है प्राथमिक चिकित्सक का पहला और मुख्य कार्य होना चाहिए। क्योंकि अगर उस रक्त को रोका नहीं गया तो व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्त बहने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो जो प्राथमिक चिकित्सक होगा उसे पहला क्या चीज ध्यान रखनी होगी? स्त्राव अवरोध यानी रक्त को रोकना। तो जो प्राथमिक चिकित्सक है उसका जो मुख्य प्रायोरिटी उसके लिए क्या होगी? कोई रोगी है अगर उसके लग गई है चोट तो उसके जो रक्त है, जो बह रहा है रक्त, उसको रोकना। और गंभीर रूप से जलना ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो
तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रक्तदाब का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन दिया गया है 85 से 110 या और 50-80 mg/Hg, और नेक्स्ट है 90 से 120 और 60 से 85 mmHg। तो इसका सही आंसर होगा 90 से 120, 60 से 85 mmHg होगा। जो वयस्क व्यक्ति है उसका जो रक्तदाब है वो कितना होना चाहिए, 90 से 120 और 60 से 80 mmHg। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ये दोनों ब्लड प्रेशर होते हैं। ये जो है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। तो बात कर लेते हैं डायसिस्टोलिक। अगर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का अंतर ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। इसमें अगर सिस्टोलिक अगर 140 से ज्यादा है और डायसिस्टोलिक 90 से ज्यादा है। फिर से देख लीजिए, अगर सिस्टोलिक 140 से ज्यादा है और डायसिस्टोलिक 90 से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे उसकी होने की संभावना रहती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो सही ब्लड प्रेशर है, जो सही रक्तदाब है वो क्या है, 90 से 120 और 60 से 85 mmHg। परंतु अगर जो सिस्टोलिक दाब है वो 140 से ज्यादा हो जाए या फिर डायसिस्टोलिक 90 से ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए। खुले घाव का मतलब है अगर हमारे हाथ में, पैर में या घुटनों में कहीं पर लगी है तो ऐसी स्थिति में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है या अगर कोई कांटा चुभ गया है या कांच चुभ गया है तो ऐसे क्या इसमें क्या होता है, कोई भी चीज हमारे शरीर में लग जाती है तो इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में जो भी चीज घुसी हुई है उसे सबसे पहले हमें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो चीज क्या हो सकती है, उसका हमारे शरीर में रिएक्शन हो सकता है। अगर कांच है या लोहा है या कोई भी ऐसी चीज है तो वो हमारे शरीर में क्या करेगी, इन्फेक्शन कर देगी और इससे क्या होगा, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो कुछ भी प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले खुले घावों में अगर हम प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं तो ऐसे में हमें जो घुसी हुई चीजें हैं, जो शरीर के अंदर घुसी हुई हैं, उन्हें पहले निकाल देना चाहिए। उसके बाद में हमें प्राथमिक चिकित्सा जो है, उपयुक्त चिकित्सा इसमें करनी। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में इसकी मात्रा कम होती है। दूध में वैसे कहा जाता है, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, फिर भी जो दूध होता है उसके अंदर किसी एक तत्व की कमी होती है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन बी और विटामिन सी। तो दूध के अंदर जो है विटामिन सी की कमी होती है, जबकि माँ का जो दूध होता है उसमें विटामिन सी की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही जो बकरी का दूध है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, और साथ ही जो दूध होता है उसमें आयरन की भी कमी होती है। तो दूध के अंदर जो है कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी और आयरन इन दोनों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी या फिर डायस्पेसिया का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया नींद की कमी या फिर बदहजमी। तो इसका सही आंसर होगा बदहजमी। कई बार हमारे द्वारा अगर फाइबर्स का सेवन नहीं किया जाता, रेशे युक्त आहार नहीं खाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में और हमारे द्वारा रेशे युक्त आहार खाया नहीं जा रहा और साथ ही वसा युक्त आहार ज्यादा लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है,
बदहजमी यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे ही हम जो साइंस की लैंग्वेज है इसमें कहते हैं मंदागिनी या फिर डायस्पेसिया। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मंदागिनी और डायस्पेसिया जो है उसे वो क्या होता है, बदहजमी होता है। और ये क्यों होता है, वसा का ज्यादा सेवन करने की वजह से और रेशे युक्त आहार नहीं लेने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गायट्रॉनिक घटके नहीं होती। गायट्रॉनिक घटके कौन सी नहीं होती, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया पालक और शलजम। तो गायट्रॉनिक घटके जो है वो शलजम के अंदर नहीं होती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शलजम। तो ये जो गायट्रॉनिक घटके होती है, एलिमेंट होता है, ये किनके अंदर पाया जाता है, ये जो है क्रूसीफेरस। क्रूसीफेरस कुल की जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि बंद गोभी है, फूल गोभी है, पालक है, भिंडी है। इस तरह की सब्जियों में जो है गायट्रॉनिक घटके पाई जाती है, पर ये बहुत ही खतरनाक होती है हमारे शरीर के लिए। गायट्रॉनिक घटके जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। ये करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के अंदर जाता है। ये जाता है हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के अंदर जाता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। उसका अवशोषण करने के बाद तो ये जो गायट्रॉनिक घटके होती है क्या करती है, थायराइड ग्रंथि के अंदर जाती है, यहाँ पर आयोडीन का अवशोषण कर लेती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर जाकर आयोडीन का अवशोषण करती है, और उसके बाद ये थायराइड हार्मोन की जो क्रियाविधि है, जो प्रोसेस है, उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देती है। इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अवशोषण की प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में उपचारिक क्रियाएं चल रही होती है, वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होती है और बहुत ज्यादा शरीर को घातक रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पाइका खाने वाली गर्भवती महिलाओं में कमी होती है। कुछ महिलाओं में आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो पाइका यानी मिट्टी वगैरह खाती है। वो क्यों खाती है, क्या रीजन होता है इसके पीछे, ये पूछा गया है। मतलब उसकी किस चीज की कमी होती है जिस वजह से वो पाइका खाती है। तो इस पे ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा और कैल्शियम। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम। कुछ जो खोजें की गई हैं उसमें ये पता चला है कि गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी की वजह से एक विशिष्ट प्रकार की भूख उनको लगती है, और इस वजह से वो क्या करती है, पाइका खाती है, और जो कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इस वजह से ये महिलाएं जो हैं पाइका खाती हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें किस चीज की कमी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से वो इस तरह की चीजों को खाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और होम साइंस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हैं और आप इन्हें पसंद करते हैं तो और आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे फिर से और एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।